जीवन में उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। उपासना किसकी प्रबल है? उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना। जो बोध दे सके उसकी उपासना प्रबल है। काखा गाघा ABCD अलिफ बेपे भी हम नहीं जान सकते हैं अगर कोई मनुष्य हमें न बतावे। इसलिए गुरु उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना है। वेदों के मंत्रों को गुरु ने कहा है और शिष्यों ने सुना है। लिखना और पढ़ना वेद रचना के आरंभ में कोई नहीं जानता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं भारत में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों दूर दूर हैं, लेकिन इसमें जो मिले हैं और ये हिस्सा पाकिस्तान में पड़ गया है। मोहनजोदड़ो वाला तो एकदम पाकिस्तान में है। उसमें लिखावट थी। यहाँ के लोग लिखना जानते थे, लेकिन आर्य लोग लिखना नहीं जानते थे। वेदों में ये पता चलता है आगे लिखना शुरू हुआ है। आरिक शब्द आया है जिसका शरणाचार्य ने लिखना अर्थ माना है। वेद के ऋषि बोलते थे, शिष्य सुनते थे और वह अपने शिष्यों को सुनाते थे। इसी परंपरा में ज्ञान चलता था। सदैव गुरु द्वारा ज्ञान हुआ है। दूसरी उपासना है मूर्तियों की और ईश्वर की, लेकिन कोई मूर्ति आज तक उपदेश नहीं दे सकती है। मूर्ति महापुरुषों के प्रतीक हैं और उनकी वो याद दिलाते हैं, बस इतना ही अर्थ है। किसी महापुरुष का चित्र है या मूर्ति है तो वह उसकी याद दिलाते हैं, और अच्छे पुरुषों की याद होने से मन अच्छा बनता है। यही लाभ है। और उनकी पूजा है उन्हें स्वच्छ रखना। आपके घर में अगर चित्र है किसी महापुरुष का तो उसे स्वच्छ रखें। चित्र के ऊपर कुर्ता न टांगें, रस्सी न टांगें, डंडा न टांगें और कोई चीज़ न टांगें। इज्जत से रखें, साफ रखें, बस इतनी ही पूजा है। ऐसी मूर्ति अगर किसी महापुरुष की है आपके घर में तो स्वच्छ रखें, धूल गर्द उस पर न जमने दें। अगर वो दाल भात खाए तो खिला दें, नहीं खाते हैं तो खिलाने का टोटका तो दियम वस्तु गोविंदम कहा करके पानी छिड़क दिए और कुल अपना खा लिए, तो ये खंडन तो नहीं हुआ, तथ्य है। मूर्ति की उपासना करते करते जिंदगी बीत जाएगी, मूर्ति एक शब्द भी नहीं बता सकती आपको। और ईश्वर की भी उपासना करते जिंदगी बिता दीजिए, ईश्वर भी नहीं बोलता है, क्योंकि ईश्वर आपके मन की अवधारणा है। और जो ईश्वर सच है वो अवधारणा नहीं है, तथ्य है। लेकिन उपदेश नहीं देता है, वो फल देता है। वो है नियम। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। जिस ढंग से हम लोगों ने ईश्वर बनाया है वो अपने काम की चीज बनाया है। हमें आवश्यकता है कि हमें दुख न हो, हमें कोई सतावे ना, कोई तकलीफ न दे, कहीं पाप ताप न हो, सब जगह आनंद हो। इसके लिए हमने ऐसे ईश्वर की कल्पना की कि वह सब कुछ जानता है और सब जगह स्थित है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। इसके लिए शब्द हैं सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वशक्तिमान। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और सर्वत्र है, हर जगह है, और सर्वशक्तिमान है, पूर्ण शक्ति उसमें है।
ये तीनों कल्पनाएं बड़ी सुंदर हैं, इससे बढ़िया कल्पना और कुछ नहीं है। और ये कल्पना हमारी इसीलिए है कि दुनिया में पाप ताप न रहे। जहाँ चोरी होने की बात है वहाँ वो है, और जानता भी है और रोक भी सकता है, तो फिर पाप नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कितना पाप होता है। यहीं पर जो हत्या हुई, राज हत्या, कितनी भयंकर थी। वहाँ ईश्वर था, जानता था, रोक सकता था, नहीं रोक पाया। केवल उतने नहीं है, जो पाप ताप दुनिया में होता आप सब जानते हैं। इसलिए हमारी कल्पना है उपयोगी तो है, किंतु तथ्य नहीं। ईश्वर है विश्वव्यापी नियम, जिसको वैदिक भाषा में कहते हैं ऋत। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण। ऋत कहते हैं प्रकृति के नियम को, ऋत कहते हैं यज्ञ के विधान को, और ऋत कहते हैं मानसिक नियम को। ऋत के तीन अर्थ हैं वेद के अनुसार। यज्ञ के विधान या स्थूल अर्थ है। ऋत सदन वेद में आता है, ऋत सदन तो कहीं कहीं यज्ञ का मंडप अर्थ है। यज्ञ का जो पांडाल है वो ऋत सदन है। लेकिन अधिकतम अर्थ है ऋत सदन, ये विश्व प्रकृति, ये ऋत सदन है, नियमों का विशाल भवन है। तो प्रकृति के नियम को ऋत कहते हैं, और मन के नियम को ऋत कहते हैं। अगर मन में लोभ होगा तो चित्त चंचल होगा, त्याग होगा तो चित्त शांत होगा, क्रोध होगा तो चित्त जलेगा, क्षमा होगी तो शीतलता मिलेगी। ये मन का नियम और प्रकृति का नियम। पानी बरसता है, फूल खिलते हैं, पौधे उगते हैं, झरने बहते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ये अनंत विश्व ब्रह्मांड मानो सचैतन्य हो, जाग रहा है, गतिशील है, लेकिन ये सचैतन्य नहीं है, ये अचेतन है। द्रव्य में शक्ति है, हवा चलती है, वो जानती नहीं है, कोई ज्ञान उसमें नहीं है, लेकिन तेज चलती है, मंद चलती है, सब समय चलती है। ये जो प्रकृति के नियम हैं ये ऋत है। इनका समवेत स्वरूप जो है वो ऋत है, यानी प्रकृति के नियम और मन के नियम ये ऋत हैं। और यही विश्वव्यापी ईश्वर है जो कण कण में है। जो कहा जाता है ईश्वर कण कण में है, वो यथार्थ है। नियम कण कण में है, हर जगह नियम व्याप्त है। लेकिन उस नियम से आप ये आशा नहीं कर सकते हैं कि आपके घर में चोर आए तो उसको पकड़ करके बाहर फेंक दें। और हम उपयोगी ईश्वर की कल्पना किए कि वह हमारा काम कर दे। जब घर का मालिक सोने चलता है तो कहता है ईश्वर अब मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही घर का रक्षक है। और चोर जो घर के पीछे दीवार के पीछे खड़ा है वो कहता है भगवान अब मैं सेंध मारने जा रहा हूँ, तू दांव लगाना जिससे धन मिले। घर का मालिक धन की रक्षा के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, और चोर चुराने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, और ईश्वर बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। जिस ईश्वर के विषय में आपकी धारणा है वो धारणा है, और जो ईश्वर सच है वो नियम है। उस नियम को पहचानना और नियम के अनुसार चलना ये धर्म है। लेकिन इसमें मेहनत है। चोरी न करो तो शांति मिलेगी, चोरी करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। झूठ बोलोगे तो शांति नहीं पाओगे, सत्य बोलोगे तो शांति पाओगे। और बहुत त्याग है। इसलिए चोरी करें, झूठ बोलें, बेईमानी करें और भगवान का नाम ले लें, वो काट दे और शांति और सुख मिल जाए, ये बड़ा सस्ता रास्ता है। नियम से चलना बहुत मुश्किल है।
इसलिए भगवान को खुश कर लेने में बड़ी सरलता है, वो हमारा सब काम कर दे। लेकिन वो धोखा है। आप भोजन जिस दिन ज़्यादा कर लेते हैं पेट भारी लगता है, शरीर भारी लगता है। जरा भगवान की प्रार्थना करके जल्दी उसको भगवान से पचवा लीजिए, देखिए पचता है कि नहीं। नहीं पचेगा, भगवान बेचारा पचा नहीं पाएगा आपके पेट के अन्न को। लेकिन सुख से रहना चाहें तो संतुलित भोजन करें, उसमें मेहनत है, त्याग है। खाने बैठे तो लोभ न करें, संतुलित खाएं तो अपने आप ठीक रहेगा। खाने में लोलू, तब भगवान की प्रार्थना, भगवान पचा दो, और भगवान बेचारा पचा नहीं पाएगा। तो नियम ईश्वर है और नियम के अनुसार चलना कठिन है, इसलिए सस्ता ईश्वर बना लिया गया। उसको लड्डू दे दो, प्रार्थना कर दो, सब पाप काट दे और हमारा सब काम बना दे, बिना मेहनत के भोग मोक्ष दे दे। और इसी सस्ते धर्म में पढ़ करके सब लोग दुखी हैं। असली ईश्वर को पहचान है। ईश्वर की उपासना नियमों को समझना है और उसके अनुसार आचरण करना है। मन का नियम क्या है, पेट का नियम क्या है, प्रकृति का नियम क्या है, पहचानें और वैसे काम करें, तब शांति पाएंगे। प्रार्थना से शांति नहीं मिलेगी। प्रार्थना मन को कोमल करती है, लेकिन प्रार्थना से आप पूरा काम नहीं कर सकते। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने प्रार्थना जब की, करते करते बहुत दिन बीते, वो थक गए, तब वे ध्यान की तरफ मुड़े। प्रार्थना से ध्यान प्रबल है, उन्नत है। ईश्वर की उपासना आप कीजिए, जैसे ईश्वर आप मानते हो इसे सोचिए, कल्पना कीजिए। चतुर्भुज, श्याम सुंदर, कंबलधारी, धनुर्धारी, बंसीधारी, सर्वत्र व्याप्त, लोक विशेष में रहने वाला, जैसी अवधारणा है आप कल्पना कीजिए, वही प्रार्थना उपासना होगी। तो आपके मन में थोड़ी प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा, बोध नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, बोध नहीं होगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, वो आपके मन की मूर्ति है। गुरु बोलता है, इसलिए गुरु उपासना श्रेष्ठ है। और वैदिक ऋषियों ने गुरु उपासना ही की है। उपनिषद जो ज्ञान का भंडार है, और दुनिया में जिस जमाने में उपनिषदों का चिंतन हुआ है, इस भूमंडल पर उतना उत्कर्ष ज्ञान कहीं चिंतन नहीं हुआ है। और उसमें महत्व किसका है? शिष्य और गुरु का। उद्दालक और श्वेतकेतु प्रवाहण जयबल के पास जाते हैं, जो राजा है, लेकिन ज्ञान के लिए उसके पास जाते हैं। याज्ञवल्क प्रवाहण याज्ञवल्क उद्दालक के पास जाते हैं, जनक याज्ञवल्क के पास जाते हैं। नारद सनत कुमार के पास जाते हैं। सर्वत्र देखा जाता है कि गुरु के पास जाकर के ज्ञान लोग सीखे हैं। गुरु उपासना श्रेष्ठ उपासना। गुरु कौन है? जो प्रकाशित है, अज्ञान से निवृत्त है। गुरु का रूढ़ अर्थ है गु अंधकार रूप प्रकाश। वैसे यह शब्दशः अर्थ है कि नहीं, इस चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धातु प्रत्यय संबलित योग शब्द की अपेक्षा रूढ़ शब्द ज़्यादा प्रबल है। जैसे अथ, अथ शब्द का अर्थ होता है अब, शुरू, लेकिन संस्कृत में रूढ़ है मंगल, और अथ का अर्थ मंगल नहीं होता है, लेकिन हजारों वर्षों से मंगल माना जाता है। अथ का अर्थ मंगल। ऐसे गुरु, गु और रू, गु का अर्थ अज्ञान, रू का अर्थ प्रकाश, गु का अर्थ जड़, रू का अर्थ चेतन। ये अर्थ शब्दशः हो न हो, लेकिन रूढ़ अर्थ है ये, और रूढ़ अर्थ प्रबल है। तो गुरु का अर्थ माना गया जो अंधकार में
प्रकाश कर दे, अज्ञान में ज्ञान उदय कर दे। गु जड़ तम धोखा है और वो ज्ञान प्रकाश है। अज्ञान को मिटा करके ज्ञान दे दे, वो गुरु है। सदगुरु कबीर ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दोह दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिला वो दसों दिशाओं में व्याकुल होकर के भटकता है। आज भी तीर्थों में मुक्त होने के लिए लोग जाते हैं। एक बूढ़े पंडित, अयोध्या के पास मैं एक गांव में था, तो उनका लड़का मुझसे आकर के कहा कि महाराज हमारे पिताजी अभी जगन्नाथ गए थे, लौट के आए और ठंड महीना है, किसी ने बता दिया है कि अमुक तिथि को मथुरा वृंदावन की यात्रा और यमुना में स्नान मोक्ष देता है। तो फिर से वो तैयार हैं और महाराज बूढ़े हैं और ठंड महीना है, आप उनको समझा दीजिए। तो मैंने कहा वो मुक्त होने जाते हैं, मैं बाधा डालूं? कैसे डालूं? मेरा समझाना ठीक नहीं होगा। आज के युग में भी ऐसे ऐसे सनकी हैं कि अमुक तिथि को अमुक नदी में नहाओगे तो मोक्ष हो जाएगा। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से अगर निकाला जाए तो 40,000 श्लोक होंगे जो महिमा परक हैं, जिसमें खूब महिमाएं गाई गई हैं। नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष होता है। गंगा में डुबकी लगाओ मोक्ष होता है। कोई गंगा में डुबकी लगावे और निकले गंगा से और वो काम क्रोध लोभ मोह से रहित हो, कृतार्थ आत्मा हो, तो ये प्रमाण मान लिया जाएगा। और गंगा में डुबकी लगा के निकला, वैसे काम, वैसे क्रोध, वैसे ईर्षा, वैसे दोष, तो फिर कहाँ मोक्ष हुआ? मोक्ष कोई अदेख वस्तु नहीं है, मोक्ष अनुभूत वस्तु है, अनुभव का विषय है। मोक्ष है मानसिक ग्रंथियों का कट जाना, मन के विकारों का कट जाना, चित्त का पूर्ण प्रशांत एक रस आनंद, ये मोक्ष अवस्था है। और ये नदी में नहाने से नहीं होगा, अमुक मंदिर के दर्शन से नहीं होगा, ये निरर्थक नहीं है। सामान्य व्यक्ति मंदिर में जाता है, थोड़ा घर की झंझट से अलग हो जाता है, राम रहीम कुछ कहता है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू प्रार्थना करते हैं, अच्छा है, ये सब करना चाहिए। लेकिन असली बोध, आत्मा का बोध गुरु से प्राप्त करने की जरूरत है। गुरु उपासना प्रबल है। गुरु उपासना से ही बोध होगा और जीवन का संरक्षण होगा। गुरु ही बताएगा, वाणी से समझाएगा और उसकी पवित्र रहनी से हम प्रेरित होंगे। ये दोनों की जरूरत है। गुरु वाणी से बताए, इसलिए अध्यापकों को भी ये जरूरी है कि केवल भाषा लिपि और विज्ञान और ये वो केवल न पढ़ावें, किंतु उनका आचरण भी अच्छा हो, जिससे बच्चों को उनके आचरणों से स्वयं प्रेरणा मिले। अध्यापक मुंह में पान भर करके क्लास में खड़ा होता है, बकरी की तरह गलगलाता है, क्या वो पढ़ाता है? मुंह तो साफ होना चाहिए उसका, और मुंह में पान भरे, तंबाकू भरे। अच्छे अच्छे पंडित गुटखा खाते हैं, मुंह उनका गंधाता है, आचरण गड़बड़ है, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट। तो गुरु में ज्ञान होना चाहिए और आचरण होना चाहिए। उनके ज्ञान से वो उनके मुख द्वारा प्रेरणा पाएगा और उनके आचरण से आत्मिक प्रेरणा मिलेगी। इसलिए गुरु होना चाहिए जो आचरण और ज्ञान से संपन्न हो। ऐसे गुरु की उपासना प्रबल है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट।
भीतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। घड़ा बनाते समय कुम्हार अंदर से घड़े में हाथ लगाए रहता है और ऊपर से उसे पीटता है सुंदर करने के लिए। ऐसे गुरु शिष्य को ताड़ना देता है तो स्नेह से ताड़ना देता है, सुधारने के लिए। गुरु की आवश्यकता हो हर जगह जरूर। प्रथम गुरु तो माता पिता हैं, उनकी आज्ञा माने। माता पिता सदैव बच्चों का हित चाहते हैं। जो बच्चे उद्दंडता करते हैं 4 दिन के बाद वही फल उनको मिलेगा। माँ बाप की आज्ञा मानेंगे तो उनके बच्चे भी उनकी आज्ञा मानेंगे। माता पिता गुरु हैं, अनेक गुरु हैं। जहाँ से थोड़ी भी प्रेरणा मिले वो गुरु है। सद्गुरु एक है, सद्गुरु अनेक नहीं होता। कहीं से हम दीक्षा लिए हैं, कान फुकाए हैं, लेकिन बोध नहीं हुआ है तो सद्गुरु अभी नहीं मिला। जहाँ से पूर्ण बोध हो जाए, संतोष हो जाए, वो सद्गुरु है। और सद्गुरु के ऊपर सद्गुरु नहीं होता है। गुरु के ऊपर गुरु होता है और गुरु के ऊपर सद्गुरु होता है। हमने इंग्लिश सीखा, एक गुरु किया, फिर संस्कृत सीखना हुआ तो दूसरा गुरु किया, इसलिए गुरु के ऊपर गुरु होता है। नेपाली सीखने की इच्छा हुई तो नेपाली सीखा, तो जो नेपाली सिखाया वो गुरु हुआ। तो गुरु के ऊपर गुरु होता है और गुरुओं के ऊपर सद्गुरु होता है, जहाँ से पूर्ण बोध मिल जाए। लेकिन सद्गुरु के ऊपर सद्गुरु नहीं होता है। सद्गुरु अंतिम है, जहाँ से पूर्ण बोध मिला और संतोष हुआ। ऐसे सद्गुरु की उपासना और उनसे प्रेरणा ले करके आत्मकल्याण करना चाहिए। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है गुरु के विषय में। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरणम कृणते गरम मंता तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्त तम जातम दृष्टुमभिसंयन्ति देवा। ये अथर्व वेद का मंत्र है। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मान होता है। आचार्य कहते हैं आचनोत्चा सहस्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। जो शास्त्रों के वचनों का चुनाव करे, कल्याणकारी वचनों का चुनाव करे और आचरण की स्थापना करे और स्वयं आचरण से चले, वो आचार्य है। गुरु आचार्य है, सद्गुरु आचार्य है। आचार्य कैसे होता, गुरु कैसे होता है? उपनयमान, उपनाम निकट, नय का अर्थ है लेना, खींच लेना। उपनयमान का अर्थ होता है निकट लेने वाला। गुरु उपनयमान होता है, शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है। कौन खींचता है? जिसमें पात्रता है। चुंबक खींचता है, लोहे को खींचेगा, लकड़ी को नहीं खींच पाएगा। गुरु खींचता है। खींचता कौन है? जिसमें पात्रता है। आचार्य उपनयमानो, आचार्य उपनयमान होता है, खींच लेने वाला होता है ब्रह्मचारी को। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारणम, ब्रह्मचारी को खींच लेने वाला गुरु होता है। और इतना नहीं करता है, गर्भमंतम, गर्भम अंतम, गर्भ के भीतर कर लेता है। वो अपने पेट के अंदर ले लेता है। वेदों में अलंकार बड़े बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर अलंकार है और इतने मधुर कथन हैं कि क्या पूछना। गुरु शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने पेट में कर लेता है। तम रात्रिस्त्रिस उदरे बिभर्ति, तम उसे, उस शिष्य को रात्रिम त्रिस उतरे विभर्त, रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्त, 3 रात्रियों तक अपने पेट में रखता है। गुरु शिष्य को खींच करके अपने पेट में कर लिया और उसे अपने पेट में 3 रात्रियों तक रखता है। 3 रात्रि के बाद तम जातम, जब वह पैदा हुआ, दृष्टुमभिसंयन्ति देवा,
देवता लोग उसको देखने के लिए आते हैं। ये अलंकारों में कथन है। इसका अर्थ यह है कि जो शिष्य शिष्य की तरह हो जाता है, निर्माण, निष्काम, समर्पित, गुरु के मानो गर्भ में चला जाता है और गुरु के ज्ञान और आचरण से उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। अंतेवासी, ऐसे शिष्य को अंतेवासी वेदों में कहा गया है। अंतेवासी, अंतवासी, अंत नाम निकट, निकट रहने वाले अंतेवासी शिष्य, गुरु के निकट रहने वाले शिष्य, जो शिष्य की तरह अपने को करके कोमल भाव से समर्पित होकर के शिशु माता को समर्पित होता है। माता ही आधार है शिशु का, और कोई आधार नहीं। इसी प्रकार जो गुरु को आधार मान करके समर्पित हो जाता है, तो गुरु के पेट में वो 3 दिन तक रहता है। 3 दिन क्या है? वेद लिखते समय इस पर मैंने चिंतन किया और वेद से ही इसके सारे सूत्र मिले और वैदिक साहित्य से मिले। जो लोग उपनिषद पढ़े होंगे याद होगा, यमाचार्य के पास नचकेता नाम का एक कुमार जब गया है तो यमराज घर पर नहीं थे, तो 3 दिन रात वो वहीं पड़ा रहा, भोजन नहीं किया और कहा यमराज से जब तक हमें ज्ञान न मिलेगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तो जब यमराज आए तो उसके पास गए और कहे तुम अतिथि हो मेरे और 3 रात तक तुम उपवास किए, 3 रात तक रहे, तो मैं तुम्हें अब उपदेश करूँगा, जो वर मांगना हो मांग लो। तो उसने 3 वर मांगा। एक बार यह मांगा कि जब मैं लौटूं तो मेरे पिता को क्लांति न रहे। पिता उलझ गए थे उसके ऊपर। उसके पिता यज्ञ कर रहे थे, दान दे रहे थे ब्राह्मणों को, गायों का दान, तो बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। गौशाला में तो बहुत गायें थी, लेकिन छांट करके बूढ़ी गाय मंगाई थी उन्होंने। साधारण वस्तुओं का दान करने का रस्म पहले से है। दान करे, अरे साधारण ले ले। तो वो लड़का जो उनका था वो बड़ा मेधावी था और उम्र तो नहीं लिखी है, लेकिन लगता है कि 10-12 बरस का होगा, 13 बरस का होगा, 15 बरस का होगा बस, लेकिन बहुत मेधावी और बड़ा नैतिक। उसने सोचा ये गायें ब्राह्मण लोग जब ले जाएंगे तो गायें चारा भी ये नहीं खा पाती हैं ठीक से, ऐसी बूढ़ी हैं, गोबर भी ठीक से नहीं देंगी और गर्भवती तो हो ही नहीं सकती हैं, तो उन ब्राह्मणों का क्या कल्याण होगा। पिताजी क्यों ऐसी गायों का दान करते हैं? तो उसने कहा पिताजी आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? उसने सोचा है अच्छी अच्छी गायें जो गौशाला में रखे मेरे लिए रखे हैं, सारा मोह मेरे लिए, इसलिए ये सब अच्छी गायें नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ही दान कर दे। तो बड़े साहस की बात थी, बड़ा अक्खर था। पिताजी मुझे किसको दे रहे हैं? तो पिताजी को गुस्सा आया, चुप हो गए, चुप रहे। फिर उसने कहा, फिर चुप रहे, फिर कहा, तब पिता को ज़्यादा गुस्सा आ गया, कहा तुमको यमराज को दे रहे हैं। तो बच्चा चुप रहा, फिर कहा पिताजी फसल की तरह प्राणी पैदा होता है और अंत में पीला होकर के गिर जाता है, इसलिए विवेकवान अपने वचन पर दृढ़ रहते, कुछ स्थिर नहीं है। आपने यमराज के तरफ भेजने कहा, यमराज के पास, तो मैं जा रहा हूँ। तो यमराज के पास चला गया। ये रूपक है, यम कोई व्यक्ति नहीं है। वेद में लिखा है जो पहली बार दुनिया में मरा वो दुलोक में जाकर के यमराज हो गया। दुलोक नाम तारामंडल के ऊपर, दो नाम चमकना, तारामंडल से ऊपर यमलोक है, वहाँ जाके यमराज हो गया। कुछ कहना था कह दिया, केवल कथन है, ऐसा कुछ नहीं। यम है वासना, यम है मानसिक नियम और यम है संयम।
यम पर विचार करने से एक अलग प्रसंग होगा, इतना काफ़ी है यहाँ। परंतु ये रूपक है। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी सुख से सोएं, उनको जो क्लांति हो गई है कि लड़के को मैंने ऐसा कटु कह दिया, उनका चित्त दुखी है, तो वह शांत हो जाए और सुख से सोएं, ये पहला वर मांगता। दूसरा वर उन्होंने अग्नियों को मांगा, अग्नियों के विषय में, यज्ञ विधान के विषय में मांगा। वो पूछा तो यमाचार्य ने उसको बताया। और तीसरा वर ये मांगा, यानी बोध के लिए, कि आत्मा जब शरीर छोड़ करके चला जाता है तो रहता है कि नहीं रहता है। अस्ति तेके नायमस्तित चेके एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। जब आदमी प्रेते चला जाता है, शरीर छोड़ करके जीव चला जाता है, तो विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्यों के मन में विचिकित्सा रहती है, संदेह। अस्तित्व के एक कहता है अस्तित्व रहता है, जीव शरीर छोड़ के चला गया, वो खत्म नहीं हुआ, अमर है वो, लेकिन नायम अस्तित्व चाहिए। दूसरा कहता कुछ नहीं रहता, खत्म हो गया बस। तो महाराज सत्य क्या है? तब यमाचार्य ने कहा कि ये मत पूछो और कुछ पूछो। फिर थोड़ी कसौटी की और अंत में उपदेश दिया। पूरा कठोपनिषद आत्मज्ञान का ग्रंथ है। तो यमाचार्य ने कहा है नचिकेता से कि तुम 3 रात बिना खाए पिए मेरे यहाँ पड़े रहे, तुम 3 वर मांग लो। वहाँ 3 रात की बात आई है, यहाँ भी 3 रात की बात आई है। तम रात्रिस त्रिस उदरे विभर्ति। वह शिष्य, उस शिष्य को गुरु 3 रात तक अपने पेट में रखता है। ये 3 रात्रियां क्या हैं? आदि दैविक अविद्या, आदि भौतिक अविद्या और आध्यात्मिक अविद्या, ये 3 अविद्याएं, 3 प्रकार का अज्ञान है। यही 3 रात है। आदि दैविक अविद्या है विश्व प्रपंच के विषय में कल्पनाएं। आदि कहते हैं आधार को, देव कहते हैं जड़ शक्ति को। वैदिक भाषा में चाँद, सूरज, पृथ्वी, हवा, आग, पानी, इनको देव कहा जाता है। इसीलिए प्राकृतिक आपदा को कहते हैं लोग दैवी प्रकोप। भूचाल आ गई तो कहते दैवी प्रकोप हुआ, अतिवर्षण हुआ, अवर्षण हुआ, इससे लोग कष्टित हुए तो कहे दैवी प्रकोप है। देव का अर्थ जड़ शक्ति, आदि दैविक अविद्या, जिसका आधार देव हो, जिसका आधार जड़ हो, भूत हो, तत्व हो, उस आयाम की अविद्या आदि दैविक अविद्या है। ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे चल रहा है, ये अविद्या लोगों के मन में है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये मैक्स मूलर ने भी स्वीकारा है। मैक्स मूलर यहाँ भारत में कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने साणाचार्य के ऋग्वेद के भाष्य के सहित मूल का संपादन किया। उन्होंने जो कुछ लिखा इंग्लिश में लिखा, लेकिन पूरा संपादन किया, और अनोखा संपादन जिसको भारत के पंडितों ने सिर झुका के माना। वेदों का महान पंडित मैक्स मूलर, अपने गुरु से उन्होंने संस्कृत सीखा था, और उनके गुरु ने आज्ञा दी थी या तो हिंदू धर्म शास्त्रों पर काम करो या तो साणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य पर करो। तो ऋग्वेद भाष्य पर किया। उन्होंने दशम मंडल की भूमिका में लिखा है, जो कुछ लिखा है इंग्लिश में लिखा है। उसका भाव यह है कि पुरानी बाइबिल से भी ऋग्वेद पुराना है। ऋग्वेद केवल आर्यों का नहीं, मानव मात्र का ग्रंथ है।
बाइबिल को आप देखिए, पुरानी बाइबिल को, उसमें जितने अध्याय हैं सब ईसा से 500 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व, 700 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष के अंदर लिखे गए। ईसा पूर्व 1000 वर्ष के अंदर लिखे गए। और वेदों के विषय में तार्किक विद्वानों का भी मत है कि ईसा के 1500 वर्ष पूर्व ये वेद हैं, लेकिन दूसरे लोग और ज़्यादा मानते हैं। तो वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं, और वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। उसमें जगह जगह सृष्टि के विषय में बात आई है। सब समय जिज्ञासु ये पूछे हैं कि जगत कैसे बना। गुरुओं ने, आचार्यों ने, पुरोहितों ने जैसे मन में आया कह दिया, कुछ कह दिया, बस इतना है। वेद में तो ये भी आया है कि अमावस्या ने दुनिया बना दी। अमावस्या एक तिथि है, और सारणाचार्य ने अपने भाष्य में लिख दिया कि अमावस्या के अलावा और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मूल में भी वैसे है। मैंने वेद में लिखा है और उस विनोदी ढंग से उसमें मैंने आलोचना की है कि सारणाचार्य ने समीक्षा भी कुछ नहीं की। जगह जगह जैसे जैसे आया है एक विनोदी ढंग से कह दिया। ब्रह्म जगत बन गया, ब्रह्म ने जगत बनाने की इच्छा की, एक से अनेक हो गया। और ये भी कहा गया, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यद अनस्ता विभर्ति, ये ऋग्वेद का मंत्र है। किसने देखा सूक्ष्म प्रकृति को जगत उत्पन्न होते? सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? इसका मतलब वो नित्य है।